हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020। इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 3 और इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसका हम आज डिस्कस करेंगे चौथा पार्ट। यानी कि सेक्शन जो आपका ए है वो समाप्त हो चुका है और सेक्शन बी आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन बी में क्या होता है कि सेक्शन बी में जो होगा आपका नमा क्वेश्चन होगा और नवे क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इसीलिए इस वीडियो में केवल हम नवे क्वेश्चन को ही डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले की तरह हम आपको बता चुके हैं कि हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास आंसर पेपर ना हो, इसीलिए हम जो भी टॉपिक होता है उसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं और तब हम उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके और आपको अनसॉल्व पेपर की जरूरत ना हो, ठीक है। और जिनके पास है तो बढ़िया बात है ये तो, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम कौन सा करेंगे, नमा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसको आप बहुत ही अच्छी तरह समझोगे, क्योंकि ये नमा और 10वां क्वेश्चन ही जो होते हैं जो ठीक पर समझने वाले होते हैं। बाकी तो आप समझ में अच्छे से समझ सकते हो, बट ये 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें समझने का टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी हमारी और जिसमें हम आज आपका नमा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिसमें क्या चला था आपका अनसॉल्व पेपर 2020 सेट नंबर 3, यानी कि 2 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपने उनको कंप्लीट कर लिया होगा और इस समय चल रहा है आपका तीसरा सेट और उसमें भी आपका सेक्शन स्टार्ट होगा सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और पार्ट चलेगा इसका चौथा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के लिए हम आंसर पेपर ले लेते हैं। वैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया है लेकिन फिर भी हम आंसर पेपर को ले लेते हैं कोई चीज़, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पूरा नहीं लिखा है हमने, उसको शॉर्ट में लिखा है ताकि उसको आप वैसे समझ तो शॉर्ट से ही सकते हैं, लेकिन फिर भी जब अनसॉल्व चल रहा है तो अनसॉल्व के बेस से ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें नमा क्वेश्चन है और नवे क्वेश्चन के देखो कई पॉइंट दिए हुए हैं, ए है, बी है और आपका सी है और आपका डी, यानी कि 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम चारों पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके बहुत से महत्वपूर्ण पार्ट आपसे छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो नवे का ए क्या होता है, जिसको मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें से केवल आपको एक वाक्य का इनडायरेक्ट करना है। किसका करना है? एक। और आपको कितने दिए हैं? 2 वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है। 1 और 2, 2 दिए हुए हैं और इसमें से आपको केवल एक को ही करना है, ठीक है। तो आप एक में से कोई सा भी कर सकते हो और देखो हमने तो आपको पूरी तरह सब कुछ सिखाया है, यानी कि डायलॉग वाले भी अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो आप उन्हें भी बना सकते हैं, उसकी भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब अनसॉल्व की वीडियो चला करें तो उस समय आप उसको पढ़ के आया करें जो टॉपिक आपका आने वाला है। यदि आप पढ़ के आओगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें हमारा पहला क्या है, तो हमने आपको बताया था कि जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचान में आना चाहिए। तो उसमें दोनों पोर्शन पहचाने जाते हैं, यानी कि जो पहला वो होता है उसको हम आरवी बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा अच्छी तरह से, और दूसरा जो पोर्शन है उसका बोलते हैं हम आरएस। क्या बोलते हैं? आरएस। तो हमें पहले आरवी में देखना है कि कौन सा टेंस है, यानी कि आरवी में क्या देखते हैं हम? टेंस देखते हैं। और आरएस में क्या देखते हैं? आरएस में टेंस भी देखना है और सेंटेंस भी देखना है, दोनों। तो पहले तो उसमें सेंटेंस देखते हैं। तो देखो कैन शुरू में आ रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव हो गया। आपने पहचान लिया। जैसे ही आपने पहचान लिया इंटरोगेटिव है और उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि इंटरोगेटिव कौन सा है, फर्स्ट वाला है या फिर सेकंड वाला है। तो देखो कैन हमारी मॉडल वर्ब है, आपको पता है, कैन शुरू में लगा है तो कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। बस इतना करके ही आप बनाना शुरू कर दीजिए। तो देखिए बनाते हैं इसको, हम इनडायरेक्ट करना है हमें इसका, और हमने इसके देखो बहुत ही अच्छे आपको रूल लिखाए हैं। तो हमने बताया था कि जब इंट्रोगेटिव दिया हो तो सैड के स्थान पर हम आस्क्ड लगाते हैं, इतना तो आपको पता होगा। यानी कि आई तो आई रहेगा आपका और क्या हो जाएगा यहाँ पर? आस्क्ड, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, टू को हटा देते हैं, आपको पता होगा अच्छी तरह से। फिर कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं। तो हमने बताया था कि आप इफ ही लगाओगे,
क्योंकि इफ लगाने से क्या होगा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि इफ लगाने से क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है ना, तो इफ लगा दिया आपने। अब देखो क्या है, कैन शुरू में दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, साधारण करेंगे वाक्य को, तो यू इधर आ जाएगा, कैन इधर पहुंच जाएगा, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है ना, और हम यू हमारा कौन सा पर्सन है देखते हैं, यू हमारा कौन सा, सेकंड पर्सन। तो किससे बदलते हैं, आरवी के ऑब्जेक्ट से। और आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिम। तो हिम का मतलब है हिम होना चाहिए, बट ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हिम का भी हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। ठीक है, कैन को क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं। और आगे क्या दिया है, नॉट, तो नॉट लगा दीजिए। ठीक, आगे क्या है, डू, तो डू लिख दीजिए। और क्या है, दिस, तो देखो हमने एक सारणी लिखाई थी आपको, और दिस को क्या कर देते हैं, दिस को दैट में बदल देते हैं, दैट। और आगे क्या है, वर्क, और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वाक्य को हमने साधारण कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला वाक्य देखते हैं क्या है, द बॉयज सेड टू द टीचर, यानी कि लड़कों ने अध्यापक से कहा। प्लीज, प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया। तो देखो जब आरएस के शुरू में प्लीज शब्द आ जाए तो वो इंपरेटिव होता है, यही होता है ना। तो इंपरेटिव का क्या होता है कि कॉमा हटा के टू लगाते हैं, और प्लीज शब्द आए तो सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। ठीक है, आरबी के टू को हटाते हैं, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, और ये प्लीज काइंडली सभी शब्दों को हटा देते हैं। इतना ही आपको याद रखना है बस। तो बनाना शुरू करते हैं। अब वैसे भी आप देख सकते हैं प्लीज है, अगर प्लीज भी ना हो तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कहने वाला कौन है, कहने वाला क्या है, बॉयज, और सुनने वाला कौन है, टीचर। तो कहने वाला छोटा है और सुनने वाला बड़ा है, तो वैसे भी प्रार्थना हो गई। हम आपको बता चुके हैं कि जब कहने वाला बड़ा होगा और सुनने वाला छोटा होगा तो आज्ञा होगी, और कहने वाला छोटा होगा और सुनने वाला बड़ा होगा तो क्या होगी, प्रार्थना होगी। और यदि दोनों बराबर के हैं, जैसे राम ने मोहन से, सोहन ने दीपक से, क्या होता है, बराबर का मामला हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कोई साधु महात्मा कहता है तो क्या होती है, वो सलाह होती है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखोगे आप अच्छी तरह से। तो सेकंड में क्या कहता है वो, द बॉयज, और सेड को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि लड़का कह रहा है, रिक्वेस्टेड। इसके बाद क्या है, टू को हटा देते हैं, द टीचर। ठीक, इसके बाद क्या है, कॉमा हटा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। हम आपको बहुत अच्छे तरह से हमने आपको डायरेक्ट सिखाए थे, सारे रूल आपको याद होने चाहिए। और मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ आप जब जिस टॉपिक का पीरियड हुआ करे, आई मीन जिस टॉपिक का लेक्चर हुआ करे, आप उसको सिर्फ पढ़ के आया करें बस, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आएगा, बिल्कुल यही क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लीज को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हेल्प। अब क्या है, अस। अब अस देखो कौन सा पर्सन है, जरा मुझे बताओगे। देखो अस हमारा है फर्स्ट पर्सन, और हमने बताया था कि फर्स्ट पर किस बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से। तो आरबी का सब्जेक्ट क्या है आपका, बॉयज, यानी कि अस को हम बॉयज से बदलेंगे, और बॉयज हमारा बहुवचन है तो क्या कर देंगे, दे कर देंगे। लेकिन हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम दे का भी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, साइड में जाके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से देखो, आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल दिया। और इस तरह से मैंने बताया था कि आप असर्टिव कर लीजिए, इंटरोगेटिव कर लीजिए और इंपरेटिव कर लीजिए, तीन को कर लीजिए, आपको 100% मिल जाएगा। और देखो इसमें तो आपको दोनों मिल गए, मैंने बताया था ना कि इंटरोगेटिव कर लीजिए और इंपरेटिव कर लीजिए और एक असर्टिव कर लीजिए। 3 टॉपिक तैयार कर लीजिए आपको एक डायरेक्ट एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। बी पार्ट पर है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि आपको सीधे किसके अनुसार बदलना है, ब्रैकेट के अनुसार बदलना है। जो ब्रैकेट में दिया है उसके अनुसार आपको सेंटेंस को चेंज करना है। ठीक है, यानी कि कंबाइन करना है, दोनों का सेंटेंस एक करना है। तो देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एग्जाम में 2 दिए होते हैं, या एक तो सिंपल दिया होगा आपका, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एक तो सिंपल दिया होगा और एक क्या होगा, एक या तो कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, उनमें से एक होगा, लेकिन सिंपल जरूर होगा आपका। इस बात को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो
अब पहले में क्या कह रहा है, सिंपल करने को कह रहा है, और सिंपल करने के हमने आपको छोटे बड़े 8 तरीके बताए थे। आपको पता होगा कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल, इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल, जीरेंड द्वारा सिंपल, नॉन फाइनेटिव वर्ब द्वारा सिंपल, एब्सोल्यूट द्वारा, एडजेक्टिव द्वारा, कंजक्शन द्वारा, प्रीपोजिशन द्वारा, बहुत सारे हमने आपको टॉपिक बताए थे। अरे आपको सिर्फ 2-3 टॉपिक याद रखने हैं बस, और आपका सिंपल एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी पढ़ते हैं। तो ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, यानी कि वह कई बार फेल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, और उसकी फिर भी उसकी क्या है, फिर भी उसकी सफल होने की आशा है। तो देखो, यानी कि अब इसमें 2 काम हो रहे हैं आपके, एक तो फेल हो चुका है और फिर उसकी आशा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम इसको पार्टिसिपल से बनाएंगे। अब पार्टिसिपल में क्या होता है कि पार्टिसिपल आपके 3 होते हैं, हम आपको बता चुके हैं, एक प्रेजेंट, एक परफेक्ट और एक पास्ट। तो पास्ट में क्या होता है, घटना पहले भी तो काफ़ी समय हो, लेकिन इसमें काफ़ी समय नहीं है। अब फेल हो गया, फिर दोबारा मेहनत करेगा। ठीक है ना, तो हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, परफेक्ट। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरे वाक्य को छेड़ते भी नहीं हैं, हम क्या करते हैं कि पहले वाक्य में जो कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हैविंग लगा देंगे, बी का बन। ठीक है ना, तो क्या लगा देंगे, हैविंग लगा देंगे। अब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है, हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स। ठीक है, आगे क्या है, आगे जैसा जैसा आप सेम लिख दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यानी कि ही स्टिल होप्स टू, बहुत ही आसानी से आप इसका क्या कर सकते हो, ये बन गया आपका सिंपल। क्या हो गया, ये सिंपल हो गया, नहीं हो गया। और ये स्टिल है आपका, चाहो तो आप इस स्टिल को यहाँ लगा सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं आप उसको वहीं रखोगे। ठीक है, वहाँ लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाक्य देखते हैं क्या कहता है, ही वॉज इनोसेंट डेट ही वॉज वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। यानी कि इसमें हम लिखा है कॉम्प्लेक्स करना है, इसको क्या करना है, इनटू कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स के देखो हमने आपको कई तरीके बताए थे, मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं, या तो नाउन क्लॉज से बनाइए, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज से बनाइए, या फिर एडवर्ब क्लॉज से बनाइए। ठीक है, तो नाउन क्लॉज से बनाओ, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज से बनाओ, या फिर एडवर्ब क्लॉज से बनाओ। और देखो इसमें सबसे खास बात, आपको एक डेट शब्द दिया है नहीं दिया है। जब डेट दिया है तो हमारा नाउन क्लॉज से वैसे ही बन जाएगा। तो इस बात को हम कई तरह से कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सरल तरीका क्या होता है कि आप डेट को आगे लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद इस सेंटेंस को ले लीजिए, जैसे सेंटेंस है वैसे लिख दीजिए इसको, ही वाज इनोसेंट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। ठीक है ना, जूरी में पंचायत होता है निर्णय लेना, यानी पंचायत ने निर्णय लिया कि क्या था, कि वह निर्दोष था। यानी पंचायत का निर्णय था कि वह निर्दोष था। ठीक है, और यदि आप चाहो तो इसको बीच में रखे बना सकते हो, या आप चाहो तो कि हम तो इस सेंटेंस को इधर लेंगे और हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो बना लीजिए। जैसे बन जाएगा कि द जूरी गेव द वर्डिक्ट, नहीं द जूरी गेव द वर्डिक्ट, फिर डेट ही वाज इनोसेंट। इस तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हो। यानी कि पंचायत का निर्णय था कि ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था। पंचायत ने निर्णय दिया कि वह निर्दोष था। तो इस तरह से हम यदि अर्थ इसका निकाल सकते हैं तो हम अर्थ बेस पर अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो देखो डेट को उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ कॉम इसको हटा दीजिए फुल स्टॉप को, और बाकी आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप दोनों तरह से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थे दोनों आपके कंबाइन करने के लिए, जिसको हमने आपको समझाया।
तो हम आपको बता चुके हैं कि एक सिंपल आएगा, एक कॉम्प्लेक्स आएगा, या फिर एक सिंपल आएगा, एक कंपाउंड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक चीज़ कोई बढ़िया तरह से कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों समझाए हैं, बट एग्जाम में आपको एक ही करना है। ठीक है ना, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि गलती से आप दोनों कर दो, कहो कि हमको तो दोनों ही आ रहे हैं तो दोनों ही कर देते हैं। हो सकता है कि दोनों करने पर ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जो होता है वो एक को काट देता है, पहले से ही एक को काट देगा और फिर दूसरे को चेक करेगा। तो हो सकता है कि आपका सही वाला काट दे, गलत वाले को वो चेक करने लगे, तो आपके मार्क्स घट जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपको इस बात को ध्यान रखना है। भले ही आपको दोनों अच्छी तरह से आ रहे हों, आप एक को ही करोगे। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। अब आता है तीसरा सी पॉइंट, तो देख लेते हैं क्या करना है उसमें। तो सी पॉइंट में कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि एक वाक्य को चेंज करिए, ट्रांसफॉर्म के बदलिए और किसके अनुसार, ब्रैकेट के अनुसार बदलिए। तो देखो पहला वाक्य क्या कह रहा है, दोनों के वाक्य को देख लेते हैं पहले। वाई डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, इनको पैसिव करना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको पॉजिटिव डिग्री करना है। तो देखो इसमें 5 चीज़ें होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी 5 चीज़ें आती है, रिमूव टू, यूज टू, डिग्री, एक्टिव पैसिव, चेंज द कंडीशन, और इस तरह से ये 5 चीज़ें आती है हमारी इसमें, है ना। तो पाँचों में से कोई उसमें एग्जाम में आपको 2 चीज़ें आएंगी। तो इसमें आपकी एक डिग्री दे दी है उसने और एक पैसिव करने को दे दिया है। हो सकता है कि वो चेंज द सेंटेंस दे दे, कि नेगेटिव करने को दे दे, इंटरोगेटिव करने को दे दे, है ना, या फिर रिमूव टू करने को दे दे, या फिर यूज टू करने को दे दे। तो इस तरह से कुछ भी दे सकता है, आपको 2 एग्जाम में देगा, आप मेरे को उसमें से एक करना है। बट हमने आपको 5 चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कराई हैं, इसमें कोई दोहरी बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या करना है, पैसिव करना है। तो पैसिव का नियम तो आपको पता होगा, सी का पहला। पैसिव का नियम ये होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एचबी तो नियम कानून से लगा ही लोगे। ठीक है ना, तो रूल के साथ चलते हैं। पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले ये क्लियर है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सब्जेक्ट। क्या है, ये सब्जेक्ट है, और योर वर्क का क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये 2 चीज़ें क्लियर कर लीजिए, और एचबी को क्लियर कर लीजिए। और एक और बात क्या होती है कि पैसिव एक्टिव में एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वाक्य जिस कंडीशन में होता है, मतलब जिस सेंटेंस में होता है, उसी सेंटेंस में उसका पैसिव बनता है। इस बात को ध्यान रखोगे। ऐसा मत करना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और आप उसको असर्टिव में पैसिव बना दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, यानी कि वाई शुरू में ही आ जाएगा। और डेड को क्या कर देते हैं, हमने आपको एचबी की सारणी लिखवाई थी, चेंज द एचबी, जिसमें लिखा होगा आपको SEIS, डू, डज, इसको क्या करते हैं, इजारे में बदल देते हैं, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया हो तो उसको क्या करते हैं, उसको वाज वर्ब में पहुंचा देते हैं। आपको याद होगा, तो डिड दिया है तो क्या करेंगे, वाज वर्ब में कर देंगे। योर वर्क एक है तो क्या हो जाएगा, वाज। फिर ऑब्जेक्ट को ले लेंगे योर वर्क। भाई पहले हमारा भाई आ गया, डिड को वाज कर दिया, फिर योर वर्क ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, नॉट दिया हुआ है तो नॉट लगा दीजिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लीजिए, कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा आपका। फिर क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है आपका, यस्टरडे, यस्टरडे। और फिर बाई, और यू को तो यू ही रहता है यदि क्वेश्चन मार्क है ना, इंट्रोगेटिव है। और एक और चीज़ इसमें, यदि आप गलती से क्या कर जाते हो, इस यस्टरडे को यहाँ लगाना भूल जाते हो, मान लीजिए ये आपका अंत में दिया हुआ है और आपको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है रूल के हिसाब से। बट मेरा मानना है कि आप भूल जाते हो, नहीं लगा पाते हो, तो आप इसको अंत में भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको यही लगाना है, अगर चाहो तो इसको बाद में भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो इस बात को अच्छे से याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से पैसे बन जाएगा, यदि आपको उसके रूल याद होंगे तो। आगे डिग्री है आपका, गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको पॉजिटिव में करना है। तो रूल क्या होता है, पहले लास्ट सब्जेक्ट को लाते हैं। ठीक है, और लास्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ से लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ तक तो ये डिग्री कब हो गए, यहाँ से है ये लास्ट सब्जेक्ट।
और देखो इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, हमने आपको डिग्री बहुत अच्छे से बताई थी, उसमें हमने कोई सारणी लिखवाई थी, आपको याद होगा क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द, कुछ दिखाई दे रहा है, और वन ऑफ द दिया हो और जब उसको हम पीडी में ले जाते हैं तो क्या कर देते हैं, उसे वेरी फ्यू में बदल देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, वेरी फ्यू लगा दोगे, वेरी फ्यू लग गया। अब वहां से ले लीजिए लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर, एच बी आ गई। फिर क्या होता है, पीडी बनानी है, एज लगा दो, और ग्रेट की जब पीडी फॉर्म बनाएंगे तो ईएसटी हट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। फिर दोबारा एज लगा दीजिए और फिर फर्स्ट सब्जेक्ट ले लीजिए, क्या है, गांधी जी। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको इसके रूल ही याद रखने हैं। आगे क्या है आपका, करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको दो वाक्यों को करेक्ट करना है, इसमें दो वाक्यों को सही करना है, लेकिन आपको वाक्य 4 दिए हुए हैं, इसीलिए 2 तो बहुत ही आसानी से कर लोगे आप, यानी 2 गलतियां तो इसमें बहुत ही आसानी से आप ढूंढ सकते हो मेरे हिसाब से। यानी कि जो भी वाक्य दिए होंगे आप उसमें 2 वाक्यों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो फर्स्ट पर लिखा हुआ है, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव्स, कैजुअल लीव यानी कि सामान्य जो छुट्टियां होती हैं, तो अवेल्ड उसने प्राप्त की है ना, तो है की आनी चाहिए, यानी कि अब इसमें चुका था होता है, ऐसे है ना, चुका है, तो जो छुट्टियां जो मांगते हैं हम किस में मांगते हैं, वर्तमान में ही मांगते हैं ना, तो इस तरह से उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपका सिर्फ हैज आ जाएगा, तो ही हैज अवेल्डेड हिज कैजुअल लीव्स। बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में कभी छुट्टियां नहीं मांगी जाती हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि पास्ट में तुम कहो किसी बात को, तुम उसमें प्रेजेंट में ही कहोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या जाएगा, ही हैज अवेल्डेड हिज कैजुअल लीव्स। नेक्स्ट सेकंड को देखते हैं, कालिदास वाज वन ऑफ द, देखो ये तो आपको इसी में मिल जाएगी आपको गलती। देखो ये यहाँ पर आपको वाक्य दिया है, या कालिदास दिया है या गांधी जी दिया है, देखो इसमें गलती देखना, गांधी जी वाज, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स पोइट। कुछ नजर आया, नहीं आया, आ गया होगा। अरे यहाँ लीडर्स दिया है, क्या है, एस लगा हुआ है, और इसमें कहाँ लगा है, एस नहीं लगा है, तो क्या करोगे, बाकी ऑफ यहाँ है, द वर्ल्ड यहाँ है, यहाँ संस्कृत आ गया, इतना ही तो अंतर है बस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पोइट्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से गलती मिली आपको, ठीक, तो बहुत ही आसानी से आप करेक्ट कर सकते हो। अब देखा जाए तो आपका 1 नंबर तो आपको इसी में मिल गया आपका, ठीक है ना। सिर्फ क्या है, सोचना, दिमाग लगाने वाली बात थी और कुछ नहीं थी। आगे अगला देखते हैं, तीसरे को, सी रिजेम्ब्ड टू हर ब्रदर, तो देखो सी के हिसाब से हर हमारा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, रिजेंबल के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, ऐसा एक नियम है, तो ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जरूर आता है, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। कभी कभी 2 भी आ जाते हैं तो क्या होगा, तो इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आती है तो ये कट जाएगी, बाकी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब लास्ट वाले को देखो, द स्कूल वाज क्लोज सिंस, आपने देखा होगा सिंस कभी वैसे नहीं आता है हमारा, सिंस के लिए क्या होना चाहिए, सिंस वाले हमारे चौथे वाले टेंस में आता है, तो या तो आप इसको चौथे टेंस में खींच के ले जाइए, ऐसे बात को सही करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो आप इसको चौथे वाले में खींच के ले जाइए, तो क्या करोगे, हैड बीन लगाओगे यहाँ पर, और क्लोजिंग यहाँ पर क्या करोगे, आईएनजी लगाओगे, और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आप कहो यार ये तो हमें बहुत कठिन सा लग रहा है, कुछ सरल बताइए सर, तो सरल के लिए क्या करोगे, इस बाज को काट दीजिए, इज कर दीजिए, क्योंकि द स्कूल वाज क्लोज सिंस यस्टरडे, यानी स्कूल कल से बंद था। अरे कल से बंद है, ऐसे तो कहोगे कल से बंद है, कल से बंद था कैसे कह सकते हो, था नहीं कह सकते, था कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, द स्कूल इज क्लोज सिंस यस्टरडे, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इस सिंस को चेंज कर दीजिए, क्योंकि सिंस तो क्या कर दोगे, इसको फ्रॉम कर दोगे।
तो इसको द स्कूल वाज क्लोज्ड फ्रॉम यस्टरडे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको करेक्ट करने के आपको 3 तरीके बता दिए हैं और तीनों ही तरीके आपके बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बताया, उसके बाद सिंपल कंपाउंड कैसे होता है, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन उसको समझाया। सिर्फ आप क्या करना है, वीडियोज़ को जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके और सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ आपको पहले की तरह याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको याद होगा अच्छी तरह से। और करेक्ट कैसे करते हैं, तो इस बात को आप भली बात ही जानते होंगे कि 2 वाक्य बहुत ही ईजी होते हैं इसमें, जिनको स्टूडेंट बहुत ही आसानी से कर सकता है यदि उसने सिंटैक्स को पढ़ा होगा। कम से कम 20-25 ऐसे रूल होते हैं जो अक्सर रिवाइज होते रहते हैं, तो उन रूलों को बढ़िया तरह से आप याद कर लेना। और एक वीडियो हम आपको और बनाएंगे एग्ज़ाम टाइम पर कि सिंटैक्स की, कि हम आपको कैसे कोई 20, 30, 40 वाक्य ऐसे बताएंगे आपको जिनको आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे और उनमें से ही आपको एग्ज़ाम में आपको सेंटेंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। बशर्ते उसमें क्या होगा, जैसे कि हमने कालिदास लिखा है, हो सकता है गांधी जी लिखा आ जाए, लेकिन आपको बाकी कंडीशन के हिसाब से आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको समझाया कि अनसॉल्व को किस तरह से सॉल्व करते हैं और आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देखोगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार सब कुछ आ सके, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे और अपनी तैयारी अब और बढ़िया तरह से शुरू करना कर दे, क्योंकि जनवरी शुरू हो चुकी है और जनवरी के बाद तो फिर तो फरवरी तो कुछ मानो मत, क्योंकि पता नहीं चलता फरवरी कैसे बीत जाती है। और जनवरी में भी आपको रजाई नहीं छोड़ती होगी, रजाई पढ़ने नहीं देती होगी, आपको मन करता हो सोलो और सोलो, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपको अभी से बहुत अच्छे से लगना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।